क्या आप रेलवे, एसएससी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और अगर साइंस में आपके क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं आपके लिए समुद्र में डुबकी लगाने जैसा मैंने डुबकी लगा करके आपके लिए 10 महत्वपूर्ण साइंस के क्वेश्चंस लाया हूं, जो कि मैं रोज लाता हूं। चलिए, आज हमारा पहला सवाल है कि ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। आपको ऑप्टिकल फाइबर के बारे में तो पता होगा कि आज जो इंटरनेट फैसिलिटीज है, जो इंटरनेट आप यूज करते हो, वो ऑप्टिकल फाइबर की मदद से इंटरनेट सर्विस दी जाती है। तो आपको बताना है कि ऑप्टिकल फाइबर एक्चुअली किसके सिद्धांत पे काम करता है। ये काम जो करता है वो किस सिद्धांत पे, ऑप्टिकल फाइबर, जिससे कि आज हम लोगों को हाई स्पीड इंटरनेट मिल पाता है। तो जी हाँ, इसका जो प्रोसेस उसको बोलते हैं कुल आंतरिक परावर्तन। कुल आंतरिक परावर्तन है ना, कुल आंतरिक परावर्तन पर ये काम करता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पे कार्य करता है। आज से ये 5 साल पहले भी और अभी भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका जीडी हो या फिर यूपीएससी तक हो, तो वहां भी ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पे काम करता है। तो कुल आंतरिक परावर्तन पर ध्यान रखेंगे। किस वैज्ञानिक ने रक्त समूह की खोज की है? किस वैज्ञानिक ने रक्त समूह की खोज की है? ये तो क्वेश्चन सब मानो खास करके 3 एग्जाम्स के लिए, एक जीडी, दूसरा रेलवे और तीसरा एसएससी के लिए मान के चलिए कि इस बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। अक्सर कुछ न कुछ इंटरवल पर यह क्वेश्चन देखने को मिलता रहता है कि किस वैज्ञानिक ने रक्त समूह की खोज की है। तो इसका नाम है लैंड स्टीनर। लैंड स्टीनर, ध्यान में रखेंगे, लैंड स्टीनर। और इसमें से जो जो आपको पता नहीं होगा उन सारे को आप नोट डाउन भी करते जाइए। तो आपको क्या होगा कि अगर 1 महीने तक लगातार नोट डाउन करेंगे हम, तो 3 into 10 मतलब 300 साइंस के क्वेश्चन हो जाएंगे और 6 महीने में तो 1800। तो दैट मीन्स कि इसके बाद किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर आप पेपर दें तो उसमें आपका सॉल्व होना ये लगभग तय है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। पानी में हवाई के बुलबुले किसके वजह से चमकते हैं? आप देखते होंगे कि पानी में जब हम लोग या तो साबुन या सर्फ का यूज करते हैं, एक झाग बनता है और वो झाग जो देखेंगे जब उस पे इंसोलेशन सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वो चमकता है। कई सारे एकदम लगेगा आपको रेनबो कलर, 7 कलर का लगता है। तो आपको ये बताना है कि पानी में हवाई के बुलबुले किसके वजह से चमकते हैं। तो जी हाँ, इसका रीजन है कुल आंतरिक प्रतिबिंब। कुल आंतरिक प्रतिबिंब, कुल आंतरिक प्रतिबिंब की वजह से यह चमकता है। ध्यान में रखेंगे, कुल आंतरिक प्रतिबिंब की वजह से पानी में हवाई के बुलबुले चमकता है। दैट मींस उसका इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है ना, जिसकी वजह से वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ब्रह्मांड में सबसे हल्का तत्व कौन सा है? ब्रह्मांड में सबसे हल्का तत्व कौन सा है? आपको जल्दी से बताना है। खास करके ये रेलवे जीडी में तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा रिपीट होते हैं कि ब्रह्मांड में सबसे हल्का तत्व कौन सा है। तो जी आप, ब्रह्मांड में सबसे जो हल्का तत्व है वो हमारा हाइड्रोजन है। ध्यान में रखेंगे, हाइड्रोजन इस ब्रह्मांड का सबसे हल्का तत्व है। तो आप ध्यान में रखेंगे, ये आपके भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिनेबार एक अयस्क है। सिनेबार एक अयस्क है, आपको बताना है कि सिनेबार किसका अयस्क है। मैं ये बोलूं तो बीपीएससी में ये क्वेश्चन तो कई बार रिपीट हुआ है और खास करके बिहार संबंधित एग्जाम्स में और रेलवे में भी, यहां तक कि सीजीएल में भी, कि सिनेबार एक अयस्क है। सिनेबार किसका अयस्क है? तो सिनेबार जो है मेरे भाई ये पारा का अयस्क है। किसका? तो पारा का, है ना, पारा का ये अयस्क है। तो आप अभी बताएं मुझे कितने लोगों का 5 out of 5 सही हुआ? 5 में से 5 कितने लोगों का सही हुआ? आप जल्दी कमेंट करके बताइए। और साथ ही साथ आप लोगों से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आप लोग जो भी हमारे इस वीडियो आप जिन लोगों तक पहुंच पाता है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। क्योंकि हमारा अगर एक एक सब्सक्राइबर बनता है, क्योंकि आपको पता है मेरा चैनल बिल्कुल न्यू है, अगर एक एक सब्सक्राइबर बढ़ता है तो मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करता है, जिससे मैं आपके लिए और भी ज्यादा इस गर्मी में वीडियो बनाने के लिए तैयार रहता हूं। तो इसीलिए आप लोग जरूर उसको लाइक और सब्सक्राइब भी करेंगे। तो बताइए 5 out of 5 में जिसका भी सही हुआ वो थम्स अप से मुझे इमोजी भेजेंगे। और साथ ही साथ आप में से जिनका जितना भी सही हुआ आउट ऑफ 5 वो भी कमेंट करके बोलेंगे। और साथ ही साथ अगली चीज कि आप जिस भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं वो भी कमेंट करके जरूर भेजिए, शायद मेरे लिए वो आपके लिए और भी बेहतर वीडियो बनाने में हेल्पफुल होगा। आइए तो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं आज का। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है?
ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? यह भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपको बताना है कि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो जी हाँ, जो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या वो 8 होती है। कितनी होती है? तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है। अगर आपसे पॉसिबल होता है तो पढ़ने के बाद भी, मेरे बोलने के बाद भी कमेंट करिए, क्योंकि जब एक बार आप इस पे कमेंट में लिख देते हो ना, तो वो चीजें आपको याद हो जाएगी कि जैसे मैंने कहा कि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है, तो तुरंत आप कोशिश करो उसमें 8 टाइप करने का, या जो भी मैं वर्ड यूज करता हूं। जैसे अगले 5वें क्वेश्चन में मैंने पारा यूज किया, तो आप क्या करो कि पारा लिखो। तो जब आप लिखते हो ना, तो इससे आपकी एक अच्छी हैबिट डेवलप होती है और वहां वो चीजें आपको रिकॉल भी हो जाता है। अगला है, बैलून में कौन सी गैस भरी जाती है? बैलून में कौन सी गैस भरी जाती है? ये सब तो वैसे भी पता होना चाहिए आपको। कल अपने बच्चों के साथ मेला बाजार घूमने जाएंगे और आपसे आपके बच्चे ने पूछ दिया, क्योंकि आपसे ज्यादा वो सोशल मीडिया पे एक्टिव होगा, कि पापा बताओ कि बैलून में, मम्मी बताओ कि बैलून में कौन सी हवा भरी होती है, और वहां पर आप फिस, तो बेइज्जती हो जाएगी भैया। तो बैलून में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ये हीलियम है। ये कौन सी गैस है? हीलियम। क्योंकि हीलियम बहुत हल्का होता है, और आपको पता होगा कि जब कोई हवा गर्म हो जाती है तो वो ऊपर उठती है, आसमान की ओर जाती है, क्योंकि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगता है। इसलिए दुनिया में कोई भी चीज हल्का होगा तो ऊपर की तरफ उठेगा। अगर आपसे लॉजिकली पूछा जाए कि बैलून में हीलियम ही क्यों भरी जाती है, तो आप कहोगे ये सबसे हल्की हवाएं होती है, जिसकी वजह से ये ऊपर की ओर उठती है। चलिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। पाचक अम्ल है, एक ऐसा एसिड है जो हमारे शरीर में पचाने का काम करता है। समटाइम्स कुछ चीजें हम लोग हार्ड भी खा लेते हैं, जैसे बोन कभी चला जाता है, जो नॉनवेज खाते हैं बोन शरीर के अंदर चला जाता है, हड्डी चला जाता है, तो उसको आखिर पचाने का काम कौन करता है? तो जी हमारे बॉडी में जो पाचक अम्ल है, जो पचाने का काम करता है एक्चुअली, उसका नाम है HCl। HCl हाइड्रोक्लोराइड एसिड है ना, हाइड्रोक्लोराइड एसिड। अगर कहते हैं कि हाइड्रोक्लोराइड एसिड को क्या आपके हाथों में डाल दी जाए तो आपका हाथ जल जाएगा। लेकिन ये आपके लिए सवाल है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो पेटों में रिलीज तो होता है, लेकिन हमारा पेट जलता क्यों नहीं है? इसका आंसर मुझे आपसे चाहिए, जो आप कमेंट करके बताओगे। जल में तैरते हिमखंड का आयतन कितना होता है? जल में तैरते हिमखंड, अगर एक मान के चलिए आप आइस क्यूब ले लो, एक बर्फ का टुकड़ा ले लो, और उसको अगर पानी में फेंक दो, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि 1/9 भाग जो है उसका डूबा हुआ है। एक भाग ऊपर रहेगा और 9 भाग क्या रहेगा? नीचे में डूबा हुआ रहेगा। सोना घुलनशील है। अब सोना किस चीज में घुलनशील है? वैसे तो आपको पता होगा कि सोना घुलनशील नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे अम्ल होते हैं कि जिसमें सोना घुलनशील होता है। तो जिस उस अम्ल को बोलते हैं हम लोग अम्लराज। उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? अम्लराज। अम्लराज जो अम्ल होता है, इसमें सारे के सारे सोना जो होता है वो घुलनशील हो जाता है, इसमें घुल जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही आपको बताना है कि 10 आउट ऑफ 10 में कितने लोगों का सही हुआ। जिनका भी 10 आउट ऑफ 10 सही हुआ वो मुझे फायर का इमोजी भेजेंगे। और साथ ही साथ जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है, अगर आप में से किसी को पता हो तो वो क्वेश्चन का मुझे आंसर भी रिप्लाई करोगे। और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और फिर मिलते हैं कल। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।